अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब जल्द ही ज्ञानवापी मंदिर भी हिंदुओं को वापस मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी परिसर की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की सर्वे रिपोर्ट गुरुवार की देर शाम को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने सार्वजनिक कर दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानवापी में मंदिर का स्ट्रक्चर मिला है, यानी अयोध्या की तरह काशी में भी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। इस खबर ने एक बात तो साफ कर दी है कि सदियों तक मुस्लिम आक्रांताओं का जुल्म सिर्फ देशवासियों ने ही नहीं सहा, बल्कि हमारे आराध्य देवों के देव महादेव को भी विधर्मियों ने दफन करके रखा था। न सिर्फ मंदिर तोड़ा गया, बल्कि उसके ऊपर विधर्मियों ने एक विवादित मस्जिद भी खड़ी कर दी और आज देश का बहुसंख्यक समाज इंसाफ के लिए कोर्ट की तरफ देखने को विवश है। दोस्तों, दुनिया के इतिहास में ऐसा वाकया नहीं मिलता जहां सदियों तक गुलामी झेलने के बाद जब आज़ादी मिली हो तो उस देश को, उस समाज को, वहां रहने वाले बाशिंदों को अपनी सभ्यता और संस्कृति को वापस हासिल करने के लिए अदालतों में लड़ाई लड़नी पड़ी हो। पर भारत के इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है। सत्ता में बैठे कुछ लालची जयचंदों ने 1947 में आज़ादी मिलने के बाद भी मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं छोड़ी। मुस्लिम तुष्टीकरण के साथ साथ देश को हर स्तर पर बेचा जा रहा था और यह सब कुछ कर रही थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, ये आरोप मेरे नहीं बल्कि मशहूर किताब द मित्रोखीन आर्काइव पार्ट 2 में सोवियत रूस की खुफिया एजेंसी KGB के हवाले से खुफिया दस्तावेजों के आधार पर यह दावा किया गया है। आप चाहें तो अमेजन पर यह किताब उपलब्ध है और आप खुद इस दावे की तकसीद कर सकते हैं। मित्रोखीन आर्काइव यानी KGB फाइलों में यह दावा किया गया था कि 10 भारतीय समाचार पत्र और एक प्रेस एजेंसी बाकायदा उस समय सोवियत पेरोल पर चलते थे। 1972 में KGB ने भारतीय समाचार पत्रों में 3500 से अधिक लेख प्रकाशित करवाने का दावा किया था। इस आर्काइव में यह भी शामिल है कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो उनके घर KGB ने पैसे के सूटकेस भेजे थे। पूर्व रेल मंत्री LN मिश्रा ने पैसे स्वीकार किए थे। KGB ने CPI को वित्त पोषित किया था और 1977 के चुनावों में 21 गैर कम्युनिस्ट नेताओं को भी वित्त पोषित किया गया था। इस विवादित किताब की आज चर्चा करने का सिर्फ मेरा मकसद इतना था कि हिंदुस्तान का आवाम यह समझ सके कि हमें आज़ादी के बाद किस तरह से कांग्रेस ने धोखे में रखा और देश की सरकार पूरी तरह विदेशियों के इशारों पर चलाई जा रही थी। खैर, वापस लौटते हैं ज्ञानवापी मामले पर। दोस्तों, कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के बाद मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड का गठन कर दिया, जबकि धर्म के आधार पर बने पाकिस्तान में हिंदुओं की संपत्ति पर वहां के मुसलमानों ने कब्जा किया। लेकिन भारत में नेहरू ने ना तो मुस्लिमों की प्रॉपर्टी हिंदुओं को लेने दी और ना ही सरकार ने खुद ली, बल्कि जो मुस्लिम पाकिस्तान गए उनकी जमीनों का मालिक वक्फ बोर्ड को बना दिया गया। सदियों तक जिन मुगलों और मुस्लिमों ने हमारे मंदिर तोड़े, जबरन हमारा धर्म परिवर्तन कराया,
हमारी बहू बेटियों की अस्मत लूटी और देश का धर्म के नाम पर 2 टुकड़े करवा दिए। जवाहरलाल नेहरू और उनके वंशजों ने उन्हीं बाबर की औलादों को एक तरफा इस देश में सर्वोच्च स्थान पर दशकों तक बिठाए रखा। वक्फ एक्ट और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के जरिए हिंदुओं के धर्म स्थानों और धार्मिक आस्था के साथ संविधान के नाम पर कांग्रेस खिलवाड़ करती रही, परंतु 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या राम जन्मभूमि मामले पर एक ऐतिहासिक फैसला दिया, जिसने हिंदू समाज को 500 साल बाद उनका अधिकार दिलाया। अब श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी परिसर की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की रिपोर्ट ने ज्ञानवापी मंदिर हिंदुओं को वापस लौटाने का रास्ता साफ कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि इस सर्वे रिपोर्ट से क्या क्या खुलासा हुआ है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 2 सितंबर 1669 को बकायदा मंदिर ढहाया गया था। फिर उसी मंदिर के पिलर यानी खंभों का इस्तेमाल मस्जिद बनाने के लिए किया गया। एसआई की सर्वे रिपोर्ट में ज्ञानवापी परिसर में जनार्दन, रुद्र और विश्वेश्वर के शिलालेख मिले हैं। वहीं हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर का ढांचा मिला है। सर्वे की रिपोर्ट की मीडिया कवरेज पर रोक लगाने से भी कोर्ट ने इनकार कर दिया। यह मांग अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से की गई थी। हिंदू पक्ष के एक अन्य अधिवक्ता मान बहादुर सिंह ने कहा कि मंदिर तोड़कर उस समय मस्जिद बनाने से वैमनस्यता फैली थी, लेकिन हिंदू पक्ष कलेजे पर पत्थर रखकर इसे सदियों तक सहन करता रहा। यह ऐतिहासिक साक्ष्य है कि आदि विश्वेश्वर का मंदिर तोड़कर ही ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई है। ASI की रिपोर्ट कहती है कि मस्जिद के ढांचे में कुल 34 शिलालेख और 32 स्टैंपिंग पाए गए और उन्हें दर्ज किया गया। ASI कहता है कि यह शिलालेख हिंदू मंदिर के पत्थरों पर पहले से मौजूद थे, जिनका मस्जिद के निर्माण और मरम्मत में इस्तेमाल हुआ। यह शिलालेख देवनागरी, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में है। इससे ASI इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पहले से मौजूद संरचनाओं को तोड़कर उनके हिस्सों का मौजूदा संरचना यानी मस्जिद के निर्माण और मरम्मत में इस्तेमाल हुआ है। ASI ने कहा है कि इन शिलालेखों में उसने 3 भगवान यानी जनार्दन, रुद्र और उमेश्वरा के नाम भी पाए हैं। ASI ने महामुक्ति मंडप के 3 शिलालेखों के पाए जाने को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। मस्जिद में इबादत के लिए उसके पूर्वी हिस्से में तहखाने बनाए गए और मस्जिद में चबूतरे को और ज़्यादा जगह बढ़ाई गई ताकि इसमें अधिक से अधिक लोग नमाज पढ़ सकें। पूर्वी हिस्से में तहखाना बनाने के लिए मंदिर के स्तंभों का इस्तेमाल किया गया। N2 नाम के एक तहखाने में एक स्तंभ का इस्तेमाल किया गया, जिस पर घंटियां, दीपक रखने की जगह और संवत के शिलालेख मौजूद हैं। S2 नाम के तहखाने में मिट्टी के नीचे दबी हुई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी बरामद हुई हैं। मस्जिद को बड़ा करने के लिए और उसके सहन यानी आंगन को बनाने के लिए पहले से मौजूद मंदिर के खंभों को थोड़ा मॉडिफाई करके बनाया गया था। मस्जिद के गलियारों के खंभों की गहनता से जांच करने पर यह बात सामने आई है कि वो मूल रूप से पहले मौजूद हिंदू मंदिर का हिस्सा थे। इन स्तंभों को मस्जिद बनाने के लिए इस्तेमाल में लाने के लिए इनमें मौजूद कमल के पदक के बगल में बने व्याला फिगर्स को हटाकर वहां फूलों का डिजाइन बनाया गया।
साथ ही मौजूदा संरचना यानी मस्जिद की पश्चिमी दीवार का शेष भाग पहले से मौजूद हिंदू मंदिर है। एएसआई के मुताबिक यह पश्चिमी दीवार पत्थरों से बनी है और इसे 36 सांचों से सजाया गया है। यह पश्चिमी दीवार पश्चिमी कक्षों के बचे हिस्सों, केंद्रीय कक्ष के पश्चिमी प्रोजेक्शन और उत्तर और दक्षिण में 2 कक्षों की पश्चिमी दीवारों से बनी हुई है। दीवार से जुड़ा केंद्रीय कक्ष अब भी पहले जैसा मौजूद है और बगल के दोनों कक्षों में बदलाव किए गए हैं। मंदिर के उत्तर और दक्षिण के प्रवेश द्वारों को सीढ़ियों में तब्दील कर दिया गया था और उत्तरी हॉल के प्रवेश द्वार में बनी हुई सीढ़ियां आज भी इस्तेमाल में हैं। एएसआई की रिपोर्ट कहती है कि मंदिर में एक बड़ा केंद्रीय कक्ष यानी सेंट्रल चैम्बर हुआ करता था और उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में एक एक कक्ष मौजूद थे। एएसआई के मुताबिक पूर्व की संरचना यानी जो मंदिर था उसका जो केंद्रीय कक्ष था वो अब मौजूदा संरचना यानी मस्जिद का केंद्रीय कक्ष है। एएसआई का मानना है कि मंदिर के केंद्रीय कक्ष का मुख्य प्रवेश द्वार पश्चिम से था, जिसे पत्थर की चिनाई से ब्लॉक कर दिया गया था और पत्थर से ब्लॉक किए गए मुख्य प्रवेश द्वार के दूसरी ओर किबला बनाया गया। सर्वे रिपोर्ट के सामने आने के बाद हिंदू पक्ष ने खुशी जताई है। उनका कहना है कि बाबा मिल गए हैं। सर्वे रिपोर्ट से सब कुछ साफ हो गया है। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई यह भी पता चल गया है। अब हिंदुओं को वहां पूजा पाठ की अनुमति मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाने का ऐलान किया है। साथ ही ओवैसी जैसे नेताओं ने एएसआई को हिंदुओं की कठपुतली कहकर फिर से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया है। एएसआई रिपोर्ट सामने आने के बाद ओवैसी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह पेशेवर पुरातत्वविदों या इतिहासकारों के किसी भी समूह के सामने जांच में टिक नहीं पाएगा। ओवैसी का इशारा अयोध्या मंदिर में जैसे 4 इतिहासकारों के बयान कांग्रेस ने दिए थे कोर्ट में कि राम कभी पैदा ही नहीं हुए थे, शायद उन्हीं इतिहासकारों की तरफ था। हालांकि ओवैसी ने यह भी कहा कि यह रिपोर्ट वैज्ञानिक शोध का मजाक उड़ा रही है और पूरी तरह से अनुमानों पर आधारित है।